अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी वनवास, ये फिल्म आपने ज़रूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी है तो हम आपको बताते हैं। इस फिल्म में दिखाते हैं कि किस तरह से एक बुज़ुर्ग पिता, उससे उसके बेटे, बेटी, बहू, दामाद सब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके बाद एक योजना बनाते हैं। उस योजना के तहत वो उस बुज़ुर्ग पिता को ले जाते हैं बनारस, वहाँ के घाट पर घुमाते हैं और चुपके से एक घाट पर उसको छोड़ देते हैं और छोड़ के वापस आ जाते हैं। ऐसा करने के पीछे उनका जो मकसद था वो एक तो पैसा था और दूसरा मकसद ये था कि उनसे छुटकारा पाना। कुछ इसी तरह की बिल्कुल सेम कहानी कानपुर में भी देखने को मिली है। बस फ़र्क इतना था कि इस बार बुज़ुर्ग पिता नहीं थे बल्कि बुज़ुर्ग माँ थी और करने वाली उसकी खुद की बेटी। दरअसल हुआ ये कि बनारस में एक घाट पर एक बुज़ुर्ग महिला मिलती है एक सफाई कर्मचारी को, और जब वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तब वो ये बताती है कि वो कानपुर की रहने वाली है, उसकी बेटी और दामाद यहाँ पर उसको छोड़ के चले गए हैं। और उसके बाद ये वीडियो पूरी तरह से सोशल मीडिया में वायरल हो जाता है और इस वीडियो में वो बुज़ुर्ग माँ क्या कहते सुनाई पड़ रही है, चलिए सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। इधर देखिए, अपना नाम बताइए पहले। इंदिरा। इंदिरा कहाँ की रहने वाली है? कानपुर। कानपुर। अच्छा, मोहल्ला याद है? पटकापुर। हैं? तपस्वी मंदिर पटकापुर। तपस्वी मंदिर। तपस्वी मंदिर पटकापुर। और कोई अगल बगल कुछ है? नहीं, तपस्वी मंदिर है। और कुछ अगल बगल कुछ पार्क वगैरह कुछ है? नहीं। नहीं, खाली तपस्वी मंदिर है। अभी उस समय बता रही थी आपकी कोई वो है नौरंग करके। वो नौरंग टकीज बिराना रोड पर है। नौरंग टाकीज है? अच्छा। अरे कंपनी बाग है आपके अगल बगल? दूर है। कंपनी बाग आपके घर से कितना दूर है? बोलिए। कितना होता है दूर। अच्छा, चलिए ठीक है। आपके पति का नाम क्या है? राजकुमार। राजकुमार। एक लड़के हैं? नहीं। लड़का एक भी नहीं है? लड़की है? एक है। लड़की कैडो है? एक लड़की है। ठीक है, धन्यवाद। और वो मतलब काट लेती थी, मार देती थी, ये सबने देखा है जी। हैं, वो हम लोग इसीलिए लेकर गए थे। पूछिए, रात में निकल जाती हैं बाहर, बिल्कुल गली के आधी रात में। हम लोग आधी रात में उठ कर भागते हैं। एक दिन उनको कुत्तों ने घेर लिया। पर आवाजें आती थी तो हम तो नीचे ही हैं, मम्मी वगैरह हम ऊपर जाते थे तो वो ये कहती थी कि हमें मारा, लेकिन ये कहती थी कि देखो ये न कोटा वो कोटा। लेकिन वो उनकी कोई मानसिक स्थिति खराब नहीं है, बिल्कुल ठीक थी। वो कहती थी, मम्मी को भी मेरे कहती थी कि आप माँ आइए बीच में, हम बहुत दुख। जब यहाँ पर पता किया जाता है कानपुर में, तो पता चलता है कि शिवालय के पास रहने वाली रीता नाम की महिला, वो ही इसकी बेटी थी, इस बुजुर्ग माँ की। वो अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। हालांकि उसने कैमरे पर कुछ भी कहने से साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि वो अपनी माँ से ही परेशान हो गई थी। उसका कहना ये था कि माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो बार बार घर से भाग जाती थी, कई बार मुसीबत में भी पड़ जाती थी, और इसी वजह से उन्होंने तय किया कि वो एक घाट पर छोड़ के चले आएंगे बनारस के। हालांकि उनकी बेटी का ये भी कहना है कि वो वहाँ पर एक आश्रम में माँ को छोड़ने गई थी, लेकिन किस आश्रम में गई थी ये भी नहीं बता पाई। लेकिन इस पूरी कहानी से एक बात तो समझ में आती है कि जिस तरह से बुजुर्ग माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, इस लायक बनाते हैं कि वो अपने पैरों पे चल पाएँ, वही बुजुर्ग माँ बाप जब लाचार हो जाते हैं तो वही बच्चे उनको इस तरह से छोड़ देते हैं। कहीं ना कहीं इसका खामियाजा ऊपर वाला देख रहा है और इसका खामियाजा भुगतना ज़रूर पड़ता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।